एक बात बताऊं तुम्हें? बोलिए। ये जो मेरा हैदू है ना, बड़ा बदमाश है। अरे इसे खाना खिलाना मतलब दुश्वारी होती है, भागता रहता है, उसके पीछे भागना पड़ता है मुझे। उस दिन भी यही हुआ था। ऐसे उसने खाना नहीं खाया, उसके पीछे भाग रही थी और मैं फिसल गई, सीढ़ियों से गिर गई। कितनी गहरी चोट आई है देख मुझे। गजल जी, आप हमेशा हिना जी के साथ रहिए। जी डॉक्टर साहब। पास रहना तो दूर, मैं गजल का साया भी अम्मी पे नहीं पड़ने दूंगी। दुआ जी, अगर आप उन्हें स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप उन्हें उन्हीं के करीब रखिए जिन्हें वो चाहती हैं, वरना हिना जी की जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे छुपाते हुए अंदर क्यों घुस आई हूँ। मैं आपको वजह बताती हूँ, और जब आपको मैं वजह बताऊंगी ना तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब शट अप। दुआ जी सही कह रही थी, आपने ही हिना अख्तर को मारने की कोशिश की थी। अब आप नहीं बचेंगी। अभी मैं फोन करता हूँ पुलिस को। नहीं डॉक्टर साहब, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, आप मुझे बुरा मत समझिए, वैसे ही पूरी दुनिया मुझे बुरा समझती है, भला बुरा कहती है। डॉक्टर साहब, आप तो कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा, आपको जो फैसला लेना होगा ना, आप ले लीजिएगा। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरी अम्मी की दुश्मन मैं नहीं, वो दुआ है। डॉक्टर साहब, अच्छा, चोरों की तरह छुपते छुपाते आप आ रही हैं और कह रही हैं दुआ दुश्मन है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की दुश्मन वो दुआ है। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं ना कि मेरी अम्मी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, और आप जानते हैं किसकी वजह से की है? उस दुआ ने उकसाया मेरी अम्मी को खुदकुशी करने के लिए। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना, मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? रुकिए, आप रुकिए, ये रिकॉर्डिंग सुनिए। दुआ ने बर्बाद कर दिया, दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा, दुआ ने जायदाद हथियाने की कोशिश की। अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। आपने सुना ना डॉक्टर साहब? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुआ जी ऐसा कर सकती है। वो दुआ फिर से मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश करेगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरी अम्मी के पास रहने दीजिए, ताकि मैं अपनी अम्मी को उनके दुश्मनों से बचा सकूं। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी अम्मी के पास रहने दीजिए, मैं फिर से यतीम नहीं होना चाहती। डॉक्टर साहब, या मौला, इस ढीठ औरत को फिर होश आ गया। इससे फिर सच्चाई उगलना शुरू कर दिया तो मेरा ये आखिरी दाव भी फीका पड़ जाएगा। अम्मी, अम्मी, देखा डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसे तड़प रही है मेरे लिए। मेरी अम्मी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है, वो चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं। डॉक्टर साहब, हाँ अम्मी, मैं आ गई अम्मी। हिना जी अब आप बात कर सकती हैं। अम्मी, अम्मी, मैं आप ही के पास हूँ। मुझे हिना जी शांत हो जाइए। हिना जी, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप याद करके शांति से बताइए कि आप कैसे गिरी थी। हैदू के पीछे पीछे जा रही थी और सीढ़ी से गिर गई। देखिए, किसी ने आपको धक्का दिया था या आप खुद गिरी थी? किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी? मुझे मैं हैदू को बिना खाना खाए ऑफिस जाने से रोकने के लिए गई और सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद हैदू ने मुझे 15 दिन आराम करने की हिदायत दी। मेरे हैदू ने मेरी बड़ी खिदमत की।
ये बुढ़िया कब की बात कर रही है? कब ये सीढ़ियों से गिरी? क्या हो गया इसको? ठीक है, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, आप सो जाइए। लगता है हिना जी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका दिमाग साथ नहीं दे रहा है। ऐसा एक ही बीमारी में होता है। कैसी बीमारी डॉक्टर साहब? वक्ती याददाश्त चली जाना, I mean पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। हिना जी पर भूलने की बीमारी का असर हुआ है। या मेरे मौला, तू भी क्या कमाल दिखाता है। मेरे लिए एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खुलवाता है। तेरा शुक्र किस मुंह से अदा करूं? ये बात हमें उनकी फैमिली को बतानी होगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी बात हम उनकी फैमिली से छुपा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर आपने इस बीमारी के बारे में सबको बता दिया ना, तो वो मुझ पर इल्जाम तराजी शुरू कर देंगे। आपने देखा है ना वो मेरे साथ कैसा सलूक करते, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते। आपको मैं बता रही हूँ, मेरी अम्मी की जान खतरे में है। अगर उस दुआ को पता चल गया ना, वो दुआ मेरी अम्मी की जान ले लेगी। डॉक्टर साहब, आपको मेरी अम्मी को बचाना होगा। और अगर मेरी अम्मी की मौत हो गई ना, तो उनकी मौत का इल्जाम आप सब पर भी आएगा। क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना चुकी हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए। आप मेरी फैमिली को मना लीजिए ना कि मैं अपनी अम्मी के पास रहूं और मैं अपनी अम्मी से कहीं दूर ना जाऊं। मना लीजिए उन्हें। डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरी अम्मी को। देखिए, चिंता मत कीजिए, आपको हिना जी से कोई दूर नहीं करेगा। हाँ डॉक्टर साहब। और हिना जी की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो ये प्रूव हो ही गया है कि दुआ जी ही हिना जी की सबसे बड़ी दुश्मन है जी। और आप ही हैं जो हिना जी को दुआ जी से बचा सकती है। डॉक्टर साहब, तो आप उनका ध्यान रखिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हैदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं, रवि भाई, हफीज घर गए थे तो हमें जितने भी सबूत मिले थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि अम्मी की जान गजल ने लेने की कोशिश की है। अम्मी गजल को क्यों मिलना चाहती हैं? उसके साथ क्यों रहना चाहती हैं? वो क्यों नहीं समझ रही है कि गजल उनके लिए कितनी खतरनाक है? गजल जी, जी आपको हिना जी की मोहब्बत का सिला देना पड़ेगा। उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करके आपको ये साबित करना होगा कि आप ही उनकी सच्ची सेवक हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मी को इस मुश्किल दौर से निकालने के लिए जी जान लगा दूंगी। गुड। एक मिनट, इसे हम बड़ी अम्मी से नहीं मिलने दे सकते, क्योंकि इसने पहले भी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की है, फिर से करेगी। अरे डॉक्टर छोड़ो, इसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो। निकलो। रोहान, भाई, इसे मैं अस्पताल में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहान, इस वक्त हमारे लिए अम्मी से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अगर अम्मी के दिमाग पे दबाव पड़ा तो उनकी हालत फिर से खराब हो सकती है। समझने की कोशिश करो। हम इस गजल से उतनी नफरत नहीं करते जितनी अम्मी से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी रोहान। अम्मी की खातिर हमें इस गजल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोहान बेटा, दुआ सही कह रही है। फिलहाल हमें इस बेगैरत के साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। हाँ रोहान, इस वक्त अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। अरे भैया, रफ्तार बढ़ाइए ना, थोड़ा जल्दी चलिए। कम वक्त, हीना को बीमारी भी लगी तो आधी है तो भी। हीना को अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, उसकी याददाश्त वापस आ गई, तो पीपी करके मेरे खिलाफ सब कुछ बोल देगी। फिर मैं क्या करूंगी? वैसे भी सबके सब लोग एक टांग पर खड़े हैं मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। जल्दी करो बादशाह, जल्दी करो। पहले हम 2 टांग की फटफटी पे घूमते थे, अक्सर खानदान में 4 टांग की गाड़ी हाथ लगी, और अब देख लो 3 पहियों वाली फटफटी पे आ गए। अगर हिना ने सब कुछ बता दिया ना, तो ना हमारे हाथ पैर तोड़ डालते, और फिर क्या होता पता है तुम? पहले वो क्या क्या तख्ते की वो बैरिंग वाली गाड़ी होती है ना, उस पर बैठ के भीख मांगना पड़ता हमको। अरे तुम हैदर की बेगम हो,
उनको गाड़ी नहीं दे सकते वो? अरे मिलेगी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, बैंक बैलेंस भी कभी कम नहीं होगा। सब्र रखो सब्र। हमारे जीत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो हीना है। कैसे भी करके जल्द से जल्द उसे अल्लाह के पास भेजना होगा। और अल्लाह के पास भेजेंगे कैसे? उनके वो चौकीदार है ना, रूहान, हैदर दुल्ला भाई और दुआ, सब के सब ऐसे बैठे हुए कि पूछो मत, सांप की तरह हॉस्पिटल में। हम उसको एक खरोच भी नहीं लगा सकते। हाँ सही कह रहे हो। जब तक हीना अस्पताल में है उसे कोई भी अकेला नहीं छोड़ने वाला, और अस्पताल में मैं हीना से निजात भी नहीं पा सकती। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ हीना के घर आने का। जैसे ही हीना घर आ जाएगी ना, मैं उसे जहन्नुम भेजने की तैयारी शुरू कर दूंगी। जब तक हीना की सांसें चलती रहेंगी, हम पर मौत की तलवार लटकी रहेगी। चलिए बड़ी अम्मी, पीजिए। वेरी नाइस। एक लास्ट, ठीक है? कितनी खिदमत करें। लास्ट है, हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी की हालत में सुधार आ गया। या मेरे मौला, अम्मी की खिदमत करना चाहता हूँ, उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ। खुदा जाने डॉक्टर्स अम्मी को घर ले जाने की इजाजत देंगे भी कि नहीं। अगर अम्मी वाकई में ठीक हो गई है तो डॉक्टर्स रोकेंगे नहीं। या मेरे मौला हमारी दुआएं कबूल कर ले। बस एक बार अम्मी सही सलामत घर पहुंच गई ना, तो हम उन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। हैदर जी, पेपर वर्क तो पूरा हो चुका है। सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिए हैं। आप हीना जी को घर ले जाना चाहते हैं ना? अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। हीना जी खतरे से बाहर हैं और वो घर पे रहेंगी तो घर के माहौल में और भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और घर की सारी चीजें उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाती रहेंगी, जो उनके दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना होगा। जरूर रखेंगे डॉक्टर, थैंक यू सो मच। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने अम्मी को नई जिंदगी ही नहीं दी है, बल्कि अख्तर खानदान को दूसरी जिंदगी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हीना जी, अपना ख्याल रखिए। अम्मी, खुश रहो मेरी जान। खुश तो मैं हूं अम्मी, हमें मुबारकबाद दीजिए अम्मी। आपकी वजह से हमारा खानदान, हमारा घर फिर से आबाद हो जाएगा अम्मी। खुशियों से महक उठेगा। बड़ी अम्मी, आपने तो हम सबको परेड करा दी थी। हम सब इतना डर गए थे कि बच्चों की तरह रोने लग गए थे। अब आपकी बारी है बड़ी अम्मी, आपको सजा मिलेगी। अब बस आप एक बार घर आ जाइए, फिर मैं ना आप पे कड़ी निगरानी रखूंगा, आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और आपको दही भल्ले बहुत पसंद है ना बड़ी अम्मी? फेवरेट है ना आपके? गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है बड़ी अम्मी को। मैं दुआ भाभी से बोलकर आपके लिए रोज बनवाऊंगा। अरे रूहान बेटा, हर रोज दही बल्ले खाएगी तो इसकी अस्थमा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अम्मी घर वापस लौट आएंगी, हंसेंगी, बोलेंगी तो अस्थमा तो यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा। और वैसे भी दुआ अम्मी की दवा और खाने में एहतियात बरतती है, तो अम्मी तो यूं ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल हैदर, ये बात तो बिल्कुल सही बोली तुमने। मैं तो कहता हूँ भाई, एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए, वैसे ही जश्न जैसे हम पहले किसी जमाने में किया करते थे। होगा, जरूर होगा। और यकीन मानिए, दुआ फिर से इस घर को पुराने घर की तरह बना देगी, दोबारा खुशियां ले आएंगी।
शुक्र है अम्मी की तबीयत अब बेहतर है। शुक्र है मेरे मौला। मैं शुक्राने की नाफिल अदा करूंगी। मैं सबको इत्तला कर देती हूँ। मेरी जान तुम बाहर क्यों? इसे बुलाओ ना अंदर, बाहर क्यों खड़ी है? अम्मी मुझे पुकार रही हैं। आओ बेटा, अंदर आओ। ये क्या हो रहा है मेरे मौला? अम्मी मुझे मोहब्बत से पुकार रही है। अम्मी की प्यार भरी आवाज सुनने को मैं तरस गई थी। आज अम्मी मुझे खुद बुला रही हैं और मेरे कदम उठ ही नहीं रहे हैं। आओ मेरी बच्ची। अम्मी आओ बेटा। लंबे वक्त मैं जानती हूँ खुशी के मौके पे आंसू नहीं बहाने चाहिए, मगर मैं क्या करूँ? बिल्कुल सही बात, आंसू नहीं बहाने चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए मेरी जान। मेरी तो ये हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे घर का माहौल खुश रहे। एक बात बताऊं तुम्हें? बोलिए। ये जो मेरा हैदू है ना, बड़ा बदमाश है, बहुत तंग करता है मुझे। अरे इसे खाना खिलाना मतलब दुश्वारी होती है, एक जगह पे बैठ के खाता ही नहीं, भागता रहता है, उसके पीछे भागना पड़ता है मुझे। उस दिन भी यही हुआ था, ऐसे उसने खाना नहीं खाया, उसके पीछे भाग रही थी और मैं फिसल गई, सीढ़ियों से गिर गई। कितनी गहरी चोट आई है देख मुझे। अल्लाह, फिक्र मत कर मेरी जान, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो हिना? सीढ़ियों से तुम कब गिरी? क्या हो गया आपको राहत साहब? आपकी याददाश्त तो ठीक है ना? सीढ़ियों से नहीं गिरती तो यहाँ अस्पताल कैसे आती? आप ही तो लेकर आए मुझे यहाँ पर। अगर बेगम मुझे बड़ी अम्मी,
हैदर, ये अम्मी कैसी बातें कर रही है? अम्मी का ऐसी बहकी बहकी बातें करना अच्छी अलामत नहीं है। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। हैदर, क्या करना है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दुआ। जो किस्सा अम्मी सुना रही है, ये तो 5-6 साल पुरानी बात है। जब मैं खाना खाने से मना कर देता था तो अम्मी मेरे पीछे ऐसे भागती थी और एक दिन उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। सीढ़ियों से गिर गई थी अम्मी और अब्बू उन्हें अस्पताल लेके गए थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस्सा अम्मी अब क्यों याद कर रही है। तो देखो, मुझे लगता है कि अम्मी के सर पे जो चोट लगी है उसकी वजह से ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं। दुआ, मेरी बच्ची। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? मुझे माफ कर दे लीजिए अम्मी, ये रही आपकी गुनहगार, दीजिए इसे सजा। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मेरी निगाहें तुझे ढूंढ रही। घर पे मिलने वाले सारे सबूत गवाह हैं कि गजल ने अम्मी के साथ क्या क्या किया है। फिर भी अम्मी होश में आने पे गजल के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या अम्मी बीते कल की यादों में जीने लगी है? शायद सर पे चोट लगने की वजह से याददाश्त पर असर पड़ा है, इसीलिए आज और गुजरे हुए कल का फर्क नहीं जान पा रही है। शायद इसीलिए अम्मी ने गजल को सजा दिलवाने के बजाय उसे गले लगा लिया, और इसीलिए गजल ने जो हरकत उनके साथ की है अम्मी भूल गई हैं, और ये भी भूल गई हैं कि कल तक वो मेरे कितने खिलाफ थी। अम्मी की हालत ठीक करनी होगी, उन्हें याद दिलाना होगा कि गजल ने उनके साथ क्या क्या किया है। बस एक बार अम्मी अपनी जुबान से उस बदसात का पूरा वाक़या बता दे तो फिर उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।